हेलो प्यारे दोस्त। आज हम लोग फिर आपके बीच स्टडी पॉइंट के साथ पहुँचे हैं। आप सबका स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 10+2 के फिजिक्स चैप्टर 1 में हम लोग पिछले 5 वीडियो बना चुके हैं और ये 6वां वीडियो है जिसमें हम लोग को पढ़ना है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सिद्ध करने के लिए भी, और इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत पूछता है, इसीलिए हम लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। कह दे मेरे दोस्त, ये कूलॉम का नियम जो है ना, कूलॉम नामक एक व्यक्ति जो था, दो आवेशों के बीच की दूरी के बारे में अपना कुछ मत प्रस्तुत किया, उसके बारे में कुछ कहा, उसी को हम लोग कूलॉम नियम के नाम से जानते हैं। तो जो कूलॉम जो था वो क्या कहा था, वो दो आवेशों के बारे में, आइए हम लोग देखते हैं। तो ये कूलॉम का नियम में स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन डिफिनीशन से ही हम लोग जो है ना, इस जो है कि इसमें हम लोग इसके फॉर्मूला को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि दो स्थिर बिंदु, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो स्थिर बिंदु लेते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट है दो, यहाँ पे इसका नाम A है और इसका नाम B है। इस पर मान लीजिए Q1 है आवेश और इस पर Q2 आवेश है। ठीक है, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और इनके बीच जो है ना, इन दोनों आवेश के बीच एक बल कार्य कर रहा है। बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको R है। अब कुछ डायग्राम हम लोग बनाने का प्रयास किए। अब जो है इसके बाद हम फॉर्मूला से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए कि दो आवेश Q1 और Q2 है और इन दोनों के बीच जो लग रहा है ना, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। और हम लोग बल को जो है ना F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बल को हम करके F से आपके सामने लिख दिए। और दो आवेशों के बीच क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हम देंगे और आवेशों के परिमाण, यानी कि Q1 और Q2। ये हो गया F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। ये हो गया हमारा 1 नंबर समीकरण। ठीक है, ये डिफिनीशन के अनुसार। उसके बाद करे तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, इनके बीच की, मान लीजिए बल है और इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो R बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि हम इसका वर्ग करेंगे, थोड़ा सा और नीचे इसको लेते हैं, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि बाटा में, तनी 1 बाटा हो गया, और इसका चिन्ह दे देंगे व्युत्क्रमानुपाती का। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये हो जाएगा आपका 2 नंबर समीकरण। तो हम जो है कि डिफिनीशन के अनुसार जो है हम दो इक्वेशन बना दिए, और दो इक्वेशन बना दिया, और दोनों इक्वेशन को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हम करते हैं। देखिए, तो इधर हो जाएगा आपको F और इसका चिन्ह, और गुना करेंगे इसको, तो Q1 Q2 बटा में R² हो गया। तो Q1 Q2 बटा R²। अब हम क्या करते हैं, F बराबर, अब आप जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे ओम के नियम, और ओम के नियम में हम लोग जो है ना,
समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और उसकी जगह पे आर देते हैं, कांस्टेंट देते हैं। ठीक उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे और इसके जगह पे जो है ना हम एक कांस्टेंट देने का प्रयास करेंगे। तो जब ये हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा और के लिखाएगा और फिर Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो F बराबर के इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब ये जो हो गया आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। F बराबर एक फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे इसके आगे बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/, जैसे के का मान हो, जैसे आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे ये ओम के नियम से, उसी प्रकार यहाँ पे आपको के का कुछ वैल्यू होता है। तो अब के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे के का वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे। तो के का जगह पे यहाँ के है और इसकी जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। जब यहाँ रखेंगे तो जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा ओम नियम का एक फॉर्मूला, जो इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी और ये ऑब्जेक्टिव में भी इस क्वेश्चन पूछता है। तो हम याद रखेंगे ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये ओम का नियम का फॉर्मूला है। अब जो है, अब यहाँ पे देखिए ओम के नियम का ही तो हम लोग फॉर्मूला बना लिए। अब इससे कुछ पॉइंट है जिसे हमें देखना है। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे आप, ये जो एक चीज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो चीज दिखाई दे रहा है ना, आपके मन में कंफ्यूजन होता है आखिर ये है क्या। पहले हम इसके पता था, ये तो पता है आपको 4 है और आप लोग मैथ में पढ़े होंगे पाई। आप लोग जो मैथ में पढ़े होंगे पाई, इसको हम लोग पाई बोलते हैं। और ये इसका नाम है, आपको बता दें हम, एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो, इसको एप्सिलॉन जीरो को हम कहते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो, या इसको हम एप्सिलॉन नॉट के नाम से भी हम जानते हैं। इसका अर्थ होता है विद्युतशीलता। इसका अर्थ होता है, आपको बता दें, जैसे एक मीडियम होता है ना, जैसे हवा, पानी का, निर्वात का, इस तरह से होता है। तो उसी तरह से इसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये विद्युतशीलता है। तो अलग अलग माध्यम का अलग अलग होता है। तो ये इसको, ये जो विद्युतशीलता है, तो किसकी विद्युतशीलता है? ये निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो अब हमको ये समझ में आ गया। और Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 जो है ना, इसका आपको जो है दो आवेश है और R जो है ना, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, ये R। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इसका मात्रक क्या है। ये तो हम लोग फॉर्मूला को तो देख लिए, लेकिन इसका मात्रक क्या है? तो मेरे दोस्त, इसका मात्रक देखिए बल है। आप लोग 10th में भी, 9th में भी और 11th क्लास में भी पढ़ेंगे कि बल का जो है मात्रक क्या होता है। तो बल का जो मात्रक होता है ना, आपको न्यूटन होता है। तो इसका मात्रक हम लोग लिख देंगे न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन हो जाएगा। तो यानी कि इस फॉर्मूला का जो मात्रक होगा आपको न्यूटन होगा। क्वेश्चन देता है कूलॉम के नियम का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। फिर इसका फॉर्मूला पूछेगा तो हम लोग फॉर्मूला देंगे। अब एक और बात यहाँ पे है, अब जो है कि हम लोग यहाँ पे अब मात्रक कुछ देखने वाले हैं। जैसे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग उसके आगे धीरे धीरे ऐसे मात्रक निकालते जाएंगे। तो हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूला से एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का, यानी एप्सिलॉन जीरो का हम लोग मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग रहेगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसको मिटाते हैं।
और देखते हैं इसके मात्रक के लिए। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हम सबसे पहले इसको क्रॉस गुना करते हैं एफ के साथ। जब हम क्रॉस गुना करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर बराबर में Q1 Q2। अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन 0 को छोड़कर बाकी सबको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 बराबर Q1 Q2 बटा में 4 पाई r²। अब हमारा इसका वैल्यू निकल गया। अब हम इसका सबका जो है मात्रक हम यहाँ पे रखने का प्रयास करेंगे। तो सबका जब हम मात्रक करेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें समात्रक याद भी होगा। देखिए, तो इसका मात्रक हल करने के लिए ये आवेश है, आवेश को हम जो है c इसका मात्रक कूलाम होता है, फिर एक ये भी आवेश है तो इसका भी मात्रक कूलाम होता है, बटा में आपको तो 4 यानी 4 पता ही है, और पाई का कुछ भी मात्रक नहीं होता है। अब r², अब r² के बारे में आपको पता है होना चाहिए कि r², इसकी बीच की दूरी हमको किस, बीच की जो दूरी होती है ना वो जो है हम किस में मापते हैं, और सॉरी, और यहाँ पे तो एफ हम लोग भूल ही गए थे, यहाँ एफ होगा ना, एफ हो छूट गया था, और यहाँ एफ होगा, हो गया। तो इन दोनों का तो कोई इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होता है, और आर जो होता है ना आपकी इन दोनों के बीच की दूरी होती है, और उसकी दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो स्क्वायर है तो हमने मीटर स्क्वायर भी दे देंगे। और आपको पता है एफ मीन्स होता है बल, और बल का जो मात्रक होता है आपको न्यूटन होता है। तो ये रहा आपका न्यूटन। थोड़ा सा इसको हम अच्छा से करते हैं। तो कूलम है तो कूलम का स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको जो है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर और बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये रहा इसका मात्रक। ये मात्रक जो होता है मेरे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एप्सिलॉन नट का मात्रक जो होता है ये कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई बार एग्जाम ये पूछ देता है, तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ताकि ये जो है इसका मात्रक याद हो जाए। नेक्स्ट हम लोग इसके देखते हैं फिर, या इसका एक और मात्रक जो होता है, इसका एक और मात्रक होता है, आपको बता दें हम, एक इसको हम लोग जो है ना, जैसे इतना बड़ा मात्रक तो होता ही है, इसके एक और हम लोग नाम से जानते हैं, इसका मात्रक होता है फैराडे, फैराडे बटा में, यानी एप्सिलॉन नॉट 0 का मात्रक होता है फैराडे बटा में मीटर स्क्वायर। ये भी इसका एक मात्रक होता है, एप्सिलॉन 0 बराबर फैराडे बटा मीटर स्क्वायर। तो आशा कि आप लोग को समझ में आ गया हो। हम लोग फिर इसके और आगे देखते हैं। अब इसकी जो है बीमा हम लोग निकालेंगे। तो बीमा तो आपको बहुत ही आसान, फर्स्ट ईयर में आप पढ़े होंगे, आपको तो आता ही होगा, लेकिन फिर भी जो है हम बताने का प्रयास करते हैं। और आप यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे है आपको सी यानी सी स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यहाँ बीमा निकालने जा रहे हैं एप्सिलॉन 0 का। तो देखिए सी स्क्वायर है यानी कूलम का स्क्वायर है। तो याद कीजिए, हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कूलम से संबंधित, उसमें जो है कि इसकी बीमा हम लोग निकालने का प्रयास किए थे, जिसका बीमा होता है एटी। स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। और न्यूटन है, आपको याद होगा न्यूटन का जो है आपको बीमा, इसके पहले हम लोग 11th क्लास में भी और 10th क्लास में भी हम लोग जो है बीमा इसका निकालने का हम लोग प्रयास किए थे। तो इसका बीमा निकालेंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं, न्यूटन का बीमा होता है mL/T-2। न्यूटन जो होता है ना, फॉर्मूला होता है बल का एक जो है, उसी बल के फॉर्मूले से इसको बनाया गया है। तो इसका फॉर्मूला होता है सॉरी, इसका बीमा होता है mL/T-2। तो यहाँ पे हम रखेंगे mL/T-2, ठीक है। और मीटर स्क्वायर का होता है आपको L²। आ गया। तो हम क्या किए, इस मात्रक के अनुसार हम बीमा सबकी लिख दिए। अब इस बीमा को थोड़ा सा हम हल करते हैं। तो देखिए, आपको पता है
मैथ में घात के नियम से जो नीचे होता है ना ऊपर जाता है ना तो उसका पावर माइनस में हो जाता है। तो एम नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस एम, और फिर एल यहाँ पर एक और ये दो कितने हुए 3, तो एल के पावर -3, और टी नीचे 2 है ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये स्क्वायर है तो 2t और 2t नीचे से ऊपर जाता है कितना जगह टी के पावर 4 हो जाएगा, और फिर ए के पावर 2। तो ये हो जाएंगे इसके फॉर्मूला, सॉरी क्या बोलते हैं इसकी बीमा। ये इसकी बीमा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसका बीमा है, एप्सिलॉन जीरो का ये बीमा है। तो मुझे आशा हुआ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग जो है कि इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।